क्या उस ब्रह्म का स्वरूप बताया है। ब्रह्म है लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता। उदाहरण कितना सुंदर है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रसर्गो मृषा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेगिस्तान में हिरण जल की आकांक्षा में दौड़ता रहता है, और भगवान सूर्य नारायण की किरणें जब रेतीली जमीन पर पड़ती है तो उससे जो चलका निकलता है, हिरण को लगता है यहां जल भरा हुआ है, और वह मृग उसी जल की तृष्णा में दिन रात भागता है। तेरो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा। यही हर जीव की संसार में स्थिति है। जीव को लगता है यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है नहीं, केवल प्रतीत होता है, और उसी सुख की आकांक्षा में वो दिन रात भागता है, दिन रात दौड़ता है। मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं। इसलिए ये माया जो दिखाई देती है, गो गोचर जो जहां लग जाई, सो सब माया जानहूं भाई। जो दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तविकता में है नहीं, केवल आभास मात्र है। और क्या है माया? मैं अक्सर एक दृष्टांत सुनाता हूं कि माया क्या है। एक बार एक शहर था जो कर्ज में डूबा हुआ था। उस कर्ज में डूबे हुए शहर में एक राहगीर आया और एक होटल पर जाकर के जो रिसेप्शन था उस पर 500 रुपए का नोट रखा और कहा, मैं कमरा देख करके आता हूं, आप मुझे कमरा दिखा दीजिए, पसंद आएगा तो मैं ठहर जाऊंगा। जो व्यक्ति था, जो मैनेजर था, उसने कहा अवश्य, और एक व्यक्ति को भेजा कमरा दिखाने के लिए साथ में। इधर तो वो व्यक्ति कमरा देखने के लिए गया, और उधर जो वहां रिसेप्शन पे जो मैनेजर था उसने 500 रुपए का नोट लिया और उसका कुछ बिल बाकी था घी वाले के यहाँ, ले जा करके उसको दे दिया कि भैया ये अपना जो बकाया था ये मैं दे रहा हूँ, रख लो। और वो लौट आया। घी वाले ने देखा कि बड़े दिनों बाद धनराशि आई है, तो पुराना हिसाब किताब चुकता कर ले। उसका जो है गाय वाले से लेन देन बाकी था, वो 500 रुपए लेकर के गया और कहा भैया ये पुराने दूध के पैसे बाकी हैं, रख लो। गाय वाला चारे वाले के पास गया कि भैया आपसे मैंने उधार लिए थे 500 रुपए, या आप रख लो। और जो चारा रोज बेचता था वह 500 रुपए लेकर के उसी होटल पर आया और कहा, महाराज मैंने थोड़े दिन पहले भोजन किया था, उधार लिए थे, ये 500 रुपए आप रख लो, मेरी उधारी आज मैं चुकती करता हूं। इतने में वो व्यक्ति जो होटल का रूम देखने गया था वो वापिस आया। उसने कहा भैया रूम पसंद नहीं आया, और 500 रुपए लेकर के वापिस चला गया। अब ये बताओ कि किसने लिया किसने दिया, पर हिसाब सबका चुकता हो गया। गड़बड़ कहाँ है? सबने मान लिया कि धन आ भी गया और हिसाब भी हो गया, न किसी ने कुछ लिया न किसी ने कुछ दिया, और काम सबका हो गया। इसी को कहते हैं माया, जो है नहीं, केवल प्रतीत तो होती है। और व्यक्ति इसी माया का अभिमान कर लेता है, इसी माया का अहंकार कर लेता है। ये तो भगवान की कृपा है कि प्रभु ने इस योग्य बनाया कि हम सद्कार्य परोपकार कर सकें। लेकिन अभिमान कभी धन का, माया का, सत्ता का, संपत्ति का, सौंदर्य का मत करना, क्योंकि ये नश्वर है, आज है कल नहीं।